जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। और इस चीज़ को बहुत देखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो मैटर आते हैं मेरी जानकारी में जो इससे संबंधित ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। दोस्तों, हम कभी कभी गलतियाँ करते हैं, तो हमारे जीवन में ग्रहदोष बन जाता है। ग्रहदोष वो होता है दोस्तों, जब हम कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा अपराध या कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे स्वामी ग्रह को पसंद नहीं होता है। जिस समय में जिस ग्रह के आधिपत्य में हमारा जन्म होता है, तो पहले आज की वीडियो उसके ऊपर होगी। तो कोई भी ग्रह हो, वो किसी न किसी चीज़ का कारक होता है, किसी न किसी रिश्ते का कारक होता है, किसी न किसी सदस्य का कारक होता है। तो आपका जो ग्रह जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो आपकी राशि होती है। और उस राशि का स्वामी आपका गृह स्वामी कहलाता है ना। ठीक है ना। और आप उसी राशि के जातक कहलाते हैं। तो इसमें आप पहले तो देखिए कि आपका जो राशि का स्वामी है वो कौन है। गुरु है, शुक्र है, शनि है, रवि है, मंगल है, चंद्र है, कौन सा है। वो पता करने के बाद आपको ये देखना होगा। और ये ज़्यादातर अगर ग्रह दोष है तो ये बिल्कुल सही बैठेगा आपका। क्या बैठेगा सही, कि आप ये देखेंगे कि उस ग्रह से संबंधित आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। अब मान लीजिए आपको लेकर के चलते हैं चंद्रमा की तरफ। समझ लीजिए आप चंद्रमा पे चलते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा से चंचलता का ज्ञान किया जाता है। चंद्रमा माँ का भी कारक होता है। माँ को अगर कोई तकलीफ है तो आपका चंद्रमा खराब होगा तो आपके द्वारा का तकलीफ होगी, या माँ की तकलीफ से आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है ना। तो चंद्रमा का मामला गड़बड़ है। यदि कोई दिमागी फितूर चलता रहता है, बार बार दिमाग में उलझन रहती है, लड़ाई झगड़े का मूड बनता रहता है, बार बार सोच विचार पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। चंद्रमा की कलाओं के संग आपकी जीवन की कला बदलती रहती है। जैसे अमावस्या को बहुत मूड खराब हो जाना, पूर्णिमा को बहुत तेज चंचलता आ जाना, दिमाग खराब हो जाना, किसी भी काम को बिगाड़ देना, किसी से भी लड़ बैठना, अर्रा जाना, उसको चिल्ला जाना उस पर। तो ये चंद्रमा का मित्रों मामला गड़बड़ होता है। चंद्रमा में एक चीज़ और देखी गई है, आप कोई भी काम स्टेबल तरीके से नहीं कर पाएंगे यदि आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। और आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रह से संबंधित आपको। तो अब ग्रह से संबंधित उपाय किए जाएंगे, तो चंद्रमा के क्या उपाय होंगे। पहले तो आपको पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी खीर बना करके और चंद्रदेव को प्रसाद लगाइए। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद होता है आसमान में, चंद्रदेव को प्रसाद लगाइए और 1 घंटे तक, 1.25 घंटे तक उसको चंद्रदेव के सामने रखा रहने दीजिए। जाली ढक दीजिएगा ताकि मच्छर वच्छर न करें उसमें, और रखा रहने दीजिए प्रसाद को। और फिर उसको 1-1.25 घंटे बाद ला करके आप सब उसको खूब चाव से थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रसाद के रूप में उसको खाएं। और वो व्यक्ति ज़्यादा खाए जिसकी ये स्थिति है, मानसिक सही नहीं है, मन खराब रहता है, माता को स्वास्थ्य की तकलीफ है, माता से संबंध खराब है, या माता को अपमानित किया है, तो चंद्रमा अपने आप दूषित हो जाता है। यदि माता को या माता समान किसी बड़ी महिला को यदि आप कुछ अपमान करते हैं, उनका अपमानित करते हैं, तो ये मान लीजिए आपको कोई ग्रह खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब खराब हो जाएगा। ये लोगों को मालूम नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि अपने पिता का बुजुर्ग पिता होते हैं तो उनका अपमान करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है मालूम, सूर्य खराब हो जाता है। जो उसका बुलंदी, उसका चमकता सितारा होता है, वो डाउन होने लग जाता है। आपका अगर आप देखें आपका गुरु खराब है तो आप देखिएगा, या तो आप गुरु से संबंधित कोई ना कोई दोष लेके बैठे हैं, या अपने गुरु का, अपने शिक्षक का इनका अपमान किया होगा, तो गुरु खराब होगा। गुरु खराब होने के कई कारक होते हैं, कई कारण होते हैं। किसी गुरु समान व्यक्ति का या किसी साधु सन्यासी बाबा का आपने उल्टी सीधी वचन बोल दिए और अपमान कर दिया, दिल दुखा दिया,
तो ये चीज़ें वहाँ पे बन जाएंगी, ये बिना बताए बन जाएंगी, बिना किए और दोष बन जाएगा आपकी कुंडली में। इन्हीं को ग्रह दोष कहते हैं दोस्तों। अब इनकी शांति के लिए क्या किया जाता है? इनकी शांति के लिए यही किया जाता था कि जिस ग्रह से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि शनि समझ लीजिए आप, काला कपड़ा हुआ, लोहा हुआ, सरसों का तेल हुआ, काले तिल हुए, काली मसूर, काली उड़द की दाल हुई, ये सब सरसों के शनि के आधिपत्य में आता है ना। तो ये आप काला सुरमा हुआ, ये आप यदि आप दान करते हैं तो आपका अगर इस प्रकार का दोष बन रहा है तो वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल सौम्यता आ जाएगी और आप शांति का अनुभव करेंगे। चंद्रमा का भी जैसे होता है, खीर का प्रसाद लगाएं और दूध का थोड़ा सा किसी गरीब को दूध का दान दें, दूध की बनी हुई प्रसाद या दूध की बनी हुई मिठाइयाँ सोमवार के दिन किसी व्यक्ति को दें खाने के लिए, किसी गरीब व्यक्ति को दें, जो दुआएं दे आपको, गरीब ब्राह्मण को दें। और जल के लिए थोड़ा सा जल का दान करें, तो इसी तरह से किसी भी प्रकार तरीके से, तो चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आपने ये एक चीज़ हमेशा चेक की होगी, ग्रह के दोष तभी आप पर हावी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं ढीले होते हैं, या कहीं ना कहीं हम लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं। यदि आप कर्मठ हैं तो आप न केवल उस ग्रह को सही कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको ये मेहनत करनी है इस ग्रह को सही करने के लिए, तो आप वो करेंगे उपाय इन दोषों को जान करके। और इन दोषों से संबंधित आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जैसे शनि का मंत्र कर सकते हैं, ओम चम शनश्चराय नमः। सोम का कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है ना। और मंगल का कर सकते हैं, ओम हुम मंगलाय नमः, या ओम अंगारकाय नमः, जी का कर सकते हैं आप। हर ग्रह का अलग होता है। हम गुरु का कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो हर एक का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आप जाप करें, शांति मिलेगी। और बहुत उत्तम चीज़ बताई है मैंने आपको जी, आप आजमाइएगा, ये चीज़ अवश्य होती है। और यदि ये चीज़ होती है तो आपके द्वारा किए गए सारे उपाय फेल होते हैं, आपके द्वारा की गई पूजा फेल हो जाती है, आपके द्वारा अपने शांति कर्म की जो किए या करवाए जाते हैं किसी के द्वारा, वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दोष आपका होता है। सामने वाला तो आपके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले ही आपने अपनी कुंडली में, अपनी राशि में, अपने भाव में वो दोष बना लिया है। अब कई लोग ये भी सोचेंगे कि साहब हमने तो गलती होगी, हमने तो मालूम ही नहीं था ऐसा ऐसा ना, हमने जान के किया। तो देखो मैं तो, आपने जहर खाया है और अनजाने में खाया है, तो ये तो नहीं है कि जहर अपना असर नहीं छोड़ेगा, असर अवश्य छोड़ेगा। हाँ, अगर वक्त रहते आपको मालूम पड़ गया, वक्त रहते आप सचेत हो गए, तो उसकी एंटी डोज लेकर के और आप बच सकते हैं। इसी तरह से इस क्षेत्र में होता है, आप एंटी मतलब उसका उपाय करके बच सकते हैं आप। हम दौड़ लगा रहे हैं बहुत लंबी, ठीक है, हमने 20 किलोमीटर दौड़ लगाई, बहुत हो गई। अब हमें मालूम है कि इसके बाद बड़ी भयंकर थकावट होगी, ठीक है ना, हमें मालूम है। और हमने क्या किया कि नमक का गुनगुना पानी लेकर के उसमें पैर धोए अपने आराम से, गुनगुने पानी में थोड़ी देर तक रखे, थोड़ा सा पानी में मसाज की, पानी में, गर्म पानी में पैर रख करके, है ना। और आपने ज़्यादा दर्द होता है तो एक पैरासीटामोल की आधी सी गोली ले ली, ताकि थोड़ा सा राहत रहे शरीर में। और वो दौड़ लगानी वो ज़रूरी थी, या वो परिक्रमा समझ लो, किसी भी देव स्थान, तीर्थ स्थान की परिक्रमा समझ लो आप। तो जिनको ये चीज़ मालूम थी उनको तो बहुत राहत रही, ठीक है, बहुत आनंद से रहे। लेकिन जो चीज़ जिनको नहीं मालूम थी उनको दिक्कत हो गई। दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि इसका या बाद में जो उपाय करना है हमें 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद, चलने के बाद। बस यहीं पर आ जाइए आप, पॉइंट जी होता है। यदि आपको उसकी चीज़ मालूम है, रोकथाम मालूम है, तो आप उसमें सक्सेस हैं, निकल जाएंगे बच करके। तो एक अलग इसमें से अब दूसरा मैं आपको भाग अलग बताऊंगा कि किस ग्रह में अगर परेशानी ज़्यादा हो तो किस ग्रह में किस ग्रह का किया जाता है। आपको मालूम है कभी कभी ऐसा भी होता है कि शनि अगर ज़्यादा खराब हो तो हम शनि का उपाय करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, तो हमें दूसरे ग्रह का करना चाहिए जो उसका मित्र होता है, तो वो आगे की उसमें बताऊंगा मैं। अच्छा, एक बात और है, जहाँ तक होगा सुबह या शाम को एक वीडियो डाला करूँगा जिसमें आपके जो प्रश्न आते हैं मेरे पास इतने सारे, उन प्रश्नों में से कुछ मुख्य प्रश्न चुन करके जो ज़्यादातर लोगों के जानने लायक हैं, ज़्यादातर लोगों के आते हैं समस्याओं के समाधान के लिए, वो उत्तम रहेंगे। और उसके जवाब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये जहाँ तक है आज ही मैं शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं तो उनका वहाँ पर जवाब देना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ही व्यक्ति को जवाब मिलेगा
और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे जवाब दूँगा मैं वीडियो के माध्यम से, तो आप हज़ारों सैकड़ों, हज़ारों, लाखों व्यक्तियों को जवाब मिलेगा, ठीक है ना? जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।